बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बच्चों, आज हमने अदाब तिलावत की बाकी की जो मशक रह गई थी वो करनी है। इसमें देखें कि सवाल नंबर 4 और 5 हमने करना है। दर्जे झैल जुमले मुकम्मल कीजिए, एक ये, और आगे है कि कुरान पाक के एहतराम के बारे में फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़्लो चार्ट बच्चों, पेपर के लिहाज से, तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। दर्जे झैल जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें देखें हदीस नबवी है कि डैश को जितना भी, कुरान को जितना भी डैश से पढ़ा जाए, गौर से पढ़ा जाए, बेहतर है। उसके साथ ही ख़त्म कुरान के लिए कहा गया है कि एक कुरान कम अज़ कम 1 माह की मुद्दत में ख़त्म किया जाए। अगर हिम्मत हो तो 15 दिन में, और इससे ज़्यादा कुरान पढ़ने की हिम्मत और ताकत हो तो 7 दिन में पढ़ा जाए, और इससे कम वक़्त में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। इसी वजह से कुरान मजीद की 7 मनाजिल बनाई गई हैं ताकि हाफ़िज़ कुरान और कारी 7 दिन में कुरान ख़त्म कर सकें। यहाँ पर 7 दिन आना, ठीक है। आगे देखें, कुरान की ये मिक़दार सहाबा कराम ने मुकर्रर की थी ताकि 1 महीने में कुरान ख़त्म कर सकें। हदीस नबवी है कि जिसने डैश दिन में पूरा कुरान पढ़ा उसने कुरान को समझा ही नहीं। जिसने 3 दिन में कुरान को पढ़ा उसने गोया कुरान को समझा ही नहीं। ये आपके दावत तिलावत के पैरे में से एक पैरा दिया हुआ है जुमले मुकम्मल करने का, तो आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। हो सकता है आपको मरूज़ी में से, MCQs में से इस तरह पूछा जाए कि कुरान को कितनी देर में ख़त्म करना चाहिए, कम अज़ कम 1 माह में, 7 दिन में, 3 दिन में, तो इस तरह, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। किसी तरह भी सवाल बना के आपसे पूछा जा सकता है। आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। आगे देखिए फ़्लो चार्ट में कि कुरान मजीद एक साइड पे लिखा हुआ सही तरतीब से पढ़ना चाहिए। उसके बाद बाकी हमने कंप्लीट करना है। देखें कुरान मजीद के हवाले से अगर हम बात करें तो उसे ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, बावज़ू होकर पढ़ना चाहिए, अदब व एहतराम से पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए, किरात के साथ पढ़ना चाहिए। और बेहतर यही होता है कि कहते हैं कि किबला रुख होकर बैठ कर फिर पढ़ना चाहिए। बेहतर ये है। हम बाकी सिमतों की तरफ मुँह करके भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि बेहतर ये है कि कुरान को किबला की तरफ मुँह करके फिर पढ़ा जाए। बच्चों, ये आपने याद करना है। फ़्लो चार्ट आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और आपने अपनी किताब के अंदर इसको लिख भी लेना है। फिर आपने मुझे, हर बच्चे ने अपनी किताब की तस्वीर बनाकर मुझे चेक करवानी है, ठीक है, कि कुरान पाक के फ़्लो चार्ट में कितनी चीज़ें हैं। 6 चीज़ें हैं कि सही तरतीब से पढ़ा जाए, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, बावज़ू होकर पढ़ा जाए, अदब व एहतराम से पढ़ा जाए, समझ कर पढ़ना चाहिए, और किरात के साथ पढ़ना चाहिए। यह आज आपका 5 क्लास काम है। सवाल नंबर 4 और 5 अच्छे तरीके से आपने इसको करना है याद, और आपने अपनी किताब के अंदर इसको लिख भी लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर नया सबक शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।